हेलो दोस्तों। मैं हूँ ज़िक्रुल्लाह खान। आप देख रहे हैं क्राफ्टी ब्रोस। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक नया घर। आज जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं अपना यहाँ पे स्पॉन होता हूँ, तो मुझे सबसे पहले एक विंड पोर्टल मिलता है, फिर एक विलेज, और फिर मैं पास में ही अपना बेस सेटअप कर लेता हूँ और एक आयरन का आर्मर क्राफ्ट भी करता हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए एक नया घर बनाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो घर बनाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बेस को थोड़ा सा रोशनीदार बना देता हूँ, ताकि जो है यहाँ पे मैं रात में भी काम कर सकूँ। वैसे मुझे रात में काम करना पसंद है नहीं, इसीलिए मैं रात में सो ही जाता हूँ। फिर भी फॉर सेफ्टी लगा देते हैं। तो टॉर्चेस लगाने के बाद मैं जो है थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन के लिए चला जाता हूँ। जैसा कि मुझे अपने घर को बनाने के लिए स्प्रूस की वुड चाहिए थी, जो कि मेरे पास अभी नहीं थी, तो मैं उसको ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। तो मैं थोड़ी एक्सप्लोरेशन कर पाता हूँ, तभी मुझे ग्रेवल हिल्स मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है अपने वर्ल्ड में। मुझे ये पहली बार मिला है किसी भी वर्ल्ड में, और ये मुझे इस वाले वर्ल्ड में तो काफ़ी जल्दी मिल गया है। अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं मुझे खेलते हुए, लेकिन बैड लक अभी तक मुझे स्प्रूस नहीं मिली जो मुझे मेन चाहिए थी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लोरेशन। मैं जो है यहाँ इन ग्रेवल हिल्स में काफ़ी ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे नीचे उतरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे लगता है कि मुझे जो है अपने लिए पानी ले लेना चाहिए। पर मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास आयरन था तब भी मैंने बकेट में नहीं बनाई, और अब मुझे परेशानी हो रही है। मैं जैसे ही वहाँ उस पहाड़ से जैसे तैसे करके उतरता हूँ, तभी मुझे आगे एक विलेज दिखता है। तो मैं विलेज की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे तभी पहले अपना चेस्ट मिलता है इस विलेज का, जिसमें मुझे काफ़ी सारे एमरल्ड मिलते हैं। काफ़ी अमीर विलेजर था जिसका भी ये घर था, और मैं खाना भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी खाने की प्रॉब्लम थी। तभी मुझे यहाँ पे आगे हेबल्स मिलते हैं, जिनको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया मेरे पास फूड की काफ़ी कमी है। और फिर उन हेबल्स को कलेक्ट करने के बाद मुझे एक और चेस्ट मिलता है, जिसमें एक बंडल मिलता है, जो कि मैं कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बंडल नहीं था। और पता नहीं क्यों मैं ओक की सैपलिंग्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ, चाहिए तो मुझे स्प्रूस की थी तब भी। फिर मुझे जो है थोड़ा आयरन का लालच आ जाता है, तो मैं यहाँ पे ग्रेवल लगा लेता हूँ, और पता नहीं ये मुझे एक हिट मार पाता है, जो कि मैं शील्ड की वजह से बच जाता हूँ, और फिर मैं इसको मार देता हूँ। और क्या करूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सभी 31 आयरन है, और 31 से मेरे पास 36 हो जाता है। इसका मतलब मुझे इसने 5 आयरन दिया था, जो कि मैक्सिमम होता है जो एक विलेजर दे सकता है। तभी मुझे एक और चेस्ट मिलती है, जिसमें से मुझे कुछ एप्पल्स मिल जाते हैं, एक ब्रेड। फिर अपनी गरीबी के चलते हैं मैं थोड़ा और हेबेल कलेक्ट कर लेता हूँ। ये वही हेबेल है जिसके ऊपर खड़े होकर मैंने अपने आयरन गोलम को मारा था। और हेबेल कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ, और आधे घंटे टहलने के बाद मुझे जो है एक विलेज और मिल जाता है, और देखता हूँ तो उसके पीछे ही मुझे अपनी स्प्रूस वुड भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले एक पेड़ को काट लेता हूँ ताकि ये मुझे अपनी सैपलिंग दे सके। 16 सैपलिंग्स कलेक्ट करने के बाद मैं विलेज की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें भी तो लूटना है। तो जैसे ही मैं विलेज में एंटर होता हूँ, मुझे एक चेस्ट मिलता है, जिसमें से मुझे 4 एमरल्ड्स और कुछ एप्पल्स मिल जाते हैं। और इस बार मैं कुछ सैपलिंग्स जो होती हैं उस चेस्ट में उन्हें कलेक्ट नहीं करता हूँ। अपने बेस पे आने के बाद मैं काफ़ी सारी लकड़ी कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे इन टोटल 25 स्टैक्स लकड़ी कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि बहुत सारी थी, जो कि एक सीक्रेट यूज़ के लिए मैंने कलेक्ट करी थी, जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लकड़ी कलेक्ट करते टाइम पे मैंने एक हॉर्स भी टेम कर लिया था, जिसको रखने के लिए मुझे फेंस बनानी थी, ताकि मैं उसको लीड से बांध सकूं। फिर मैं थोड़ी माइनिंग करने की सोचता हूँ, जिसके लिए मैं थोड़े से टॉर्चेस बनाता हूँ और कुछ पिकैक्सेस भी बना लेता हूँ। माइनिंग करने में मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं माइनिंग को रिकॉर्ड करना ही भूल जाता हूँ, और मुझे इन टोटल 17 डायमंड्स मिलते हैं, जिनको का मैं अभी कुछ नहीं बनाता हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं अपने लिए एक पिकैक्स बना लेता हूँ, और एक चेस्ट प्लेट और एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ।
और इसके बाद मैं अपने घर को बनाने के लिए सारे कॉबल स्टोन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ। तो सारा कॉबल स्टोन माइन करने के बाद मैं जो है अपने लिए थोड़ी सी ओक और बर्च की वुड माइन कर लेता हूँ। तो मुझे अपने घर के लिए जो है स्टोन के ब्रिक्स चाहिए थे, जिसके लिए मैं स्टोन को स्मेल्ट होने के लिए रखता था, जो मैं माइनिंग से लाया था। तो जैसे कि अब मेरा सारा सामान इकट्ठा हो चुका था जो मुझे अपना घर बनाने के लिए चाहिए था, मैंने एक जगह डिसाइड कर रखी थी जहाँ पे मुझे अपना घर बनाना है, जो कि थोड़ा सा यहाँ से दूर है, थोड़ा ही दूर है। तो इसीलिए मैं उससे अपने हॉर्स का यूज़ करके चला जाता हूँ। फिर जैसे ही मैं अपने स्पॉट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपने हॉर्स को पार्क कर देता हूँ। और ये है मेरा स्पॉट जहाँ पे मुझे अपना घर बनाना है। देखिए कितना फ्लैट एरिया है। और मैं यहाँ पे वाटर बकेट का यूज़ करके सारी ग्रास को रिमूव करने लग जाता हूँ। फिर मुझे अपनी इन्वेंटरी मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं यहीं पास में चेस्ट बना के प्लेस करके उसमें सारा सामान अपना रख देता हूँ। तो मुझे अपना घर बनाने के लिए स्टोन के ब्रिक्स चाहिए थे। उसको बनाने के लिए मैंने स्टोन का टर्बाइन बना लिया था और अपने स्टोन को स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करने लग जाता हूँ और कुछ डीप स्लिट ब्रिक्स भी बना लेता हूँ। फिर मैं ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन को ट्राई करने लगता हूँ कि कौन सा ब्लॉक किसके साथ अच्छा लगेगा। और सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के बाद मैं अपने घर के आउटलाइन बनाने लग जाता हूँ। और सब कुछ करने के बाद मैं अपना घर बनाने लग जाता हूँ। वह फाइनल लुक मेरे घर का कुछ ऐसा आता है। और अंदर से मैंने अपना फ्लोर कुछ ऐसे डिज़ाइन किया होता है। और मैं यहाँ पे अपने लिए चेस्ट और बैरल्स भी लगा लेता हूँ। और मुझे एक्सप्लोर करते करते एक वुल्फ मिलता है, जिसको भी मैं टेम करके अपने घर में ले आता हूँ। और मुझे थोड़ा ही ढूंढने पे एक और वुल्फ मिल जाता है, जिनकी मैं ब्रीडिंग करवाने लग जाता हूँ ताकि मेरी एक छोटी सी डॉग आर्मी बन जाए। तो अगली वीडियो में मैं अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाऊंगा और एक डायमंड का एन्चांटेड आर्मर भी कंप्लीट करके बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।